स्टूडेंट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करंट अफेयर क्विज ऑफ जुलाई 2020। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। इसमें आप लोगों को 1 to 31 जुलाई से रिलेटेड कंप्लीट एमसीक्यूज मिलेंगे। बाकी के 2 वीडियोस मैं आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर चुकी हूँ। वो आप लोगों को सब डिवीजन में मैंने प्रोवाइड की थी। एक में मैंने 1 to 15 जुलाई के करंट अफेयर क्विज आप लोगों के साथ शेयर किए थे और एक में मैंने आप लोगों के साथ 16 to 31 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्विज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का क्या स्कोर बन रहा है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन है, वीडियो के साथ बनिए रहिएगा। ई लर्निंग विद अनु के साथ स्टार्ट करते हैं। थॉट देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इज टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। सो अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा आपके पास जो है उसके साथ, ओके? तभी आप हैप्पी रह सकते हो। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ग्लोबा एंड्रोसोनी हैज बीन न्यूज विद रेफरेंस टू। सो ग्लोबा एंड्रोसोनी जो है न्यूज में था तो वो किस चीज से रेफर करता है? ए, इंसेक्ट फाउंड इन सहारा डेजर्ट थॉट टू द एक्सटेंट। B, plant found in Sikkim Himalayas after more than 135 years. C, recent virus causing brain fever. या फिर D, none of the above. So this question is really important. UPSC में ऐसे ही कोई भी नाम आप लोगों से पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि ये न्यूज़ में था तो ये वर्ड किस चीज़ को रेफर करता है। So देखते हैं आंसर क्या है। आंसर बी यानी कि ये है plant found in Sikkim Himalayas after more than 135 years. Okay, the plant species called Globa Androsoni has been rediscovered from the Sikkim Himalayas near the Tista River Valley region after a gap of nearly 136 years. Okay, so एक ये क्या कहते हैं हमारा एक plant species है. Okay, move on to next question. Second question, which one of the following statement is correct about the Central Zoo Authority? So Central Zoo Authority से related क्या statement correct है आप लोगों को बतानी है। 2 statement provide की गई है। First statement is it is a statutory body created under the Environment Protection Act 1986. Second, Minister of Environment, Forest and Climate Change is the chairperson of this authority. So this question is also very important. आप देख सकते हैं मैंने कितने क्रिएटिव वे में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। सो प्लीज़ आप लोग को मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को ये क्रिएटिव वे मेरा कैसा लगता है। सो ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर बी यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर 1992 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। ओके, सो चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना accomplish which of the following aspiration of Indian? So प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड आप लोगों को बताना है कि कौन सी एस्पिरेशन है इंडियन की। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, बी फूड सिक्योरिटी, सी रिफिलिंग एलपीजी सिलेंडर या फिर डी ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल हाउस होल्ड। आंसर देख लेते हैं। आंसर बी यानी कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द फ्री ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विल बी एक्सटेंडेड टू 5 months टिल द एंड ऑफ नवंबर। सो नवंबर तक ये जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट आर प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन. यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज RFID इज यूज्ड ओनली इन पोर्ट मैनेजमेंट. बी, second statement is trade facilitation agreement is a treaty created under the aegis of World Bank. So correct statement बतानी है। options are 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर D none of the above. So answer will be D, that is none of the above. All the 2 statement are incorrect because first statement में आप लोग देख सकते हैं only लिखा है तो मे बी 90% जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में only, all लिखा होता है तो वो स्टेटमेंट हमेशा ज़्यादातर रॉन्ग होती है। सो all the major port have been directed implementation the radio frequency identification RFID system to track the movement of men, material and vehicle within the port premises on real time basis. After almost 20 years of negotiation, the agreement was officially an open invitation for acceptance from the 160 members of the World Trade Organization. Okay, so इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट थी। Move on to fifth question. Which among the following is our benefit of the surety bond proposed in India? So surety
बॉन्ड प्रपोज इन इंडिया के बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये बताने हैं आप लोगों को. फर्स्ट इज रिड्यूस द बर्डन ऑन द बैंक. सेकेंड, इंश्योर कंप्लीशन ऑफ हाईवे विदाउट एनी डिलेज. थर्ड, प्रमोट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया. ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शन आर 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3 या फिर 1, 2, 3. So your correct statement is D. That is all the statements are correct for this question. Okay. Move on to sixth question. Which of the following case is associated with police reform? So कौन सा केस है जो पुलिस रिफॉर्म से एसोसिएट करता है? फर्स्ट इज यूनिकृष्ण केस, बी प्रकाश सिंह केस, सी जरनेल सिंह केस या फिर डी केदारनाथ केस. दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. आंसर बी यानी कि प्रकाश सिंह केस जो है वो पुलिस रिफॉर्म केस से एसोसिएट करता है. बाकी के केस की आप लोगों को मैंने बता रखा है. यूनिकृष्ण केस जो है वो चाइल्ड लेबर से है. जर्नल सिंह केस जो है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन से है. और केदारनाथ केस जो सेडिशन केस से रिलेटेड है. ओके, मूव ऑन टू सेवेंथ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सुंदरबन? सो सुंदरबन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. इट इज अ लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड. Second, saltwater crocodile are found here. So correct are 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2. So आंसर देख लेते हैं. आंसर सी यानी कि both the statement are correct for this question. So Sundarbans largest single block of tidal helophytic mangroves of the world, famous of the Royal Bengal tigers and saltwater crocodiles. Mangrove areas here are being cleared for agriculture use. Okay, move on to eighth question. Which among the following committees dealt with the modernization of Indian Railway? So कौन कौन सी कमिटी है जो modernization of Indian Railway से मिलती है? फर्स्ट इज राकेश मोहन कमिटी, बी विवेक डेब्रॉय कमिटी, सी साम पितोदा कमिटी या फिर फोर्थ केलकार कमिटी. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. 1 ओनली, 1 and 2, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी यानी कि ऑल द 3 स्टेटमेंट राकेश विवेक साम जो है ये करेक्ट है. 4 स्टेटमेंट जो कमिटी है कलकेर कमिटी जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. द कलकेर कमिटी डेल्ट विद द रिफॉर्म्स इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड है, रेलवे से नहीं है. तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर. सो दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट. चांसेस है कि ये क्वेश्चन पक्का किसी ना किसी एग्जाम में आएगा. सो पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड आप लोगों को 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई. इसमें से बताना कि पल्स ऑक्सीमीटर की कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. इट्स मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड यूजिंग टेस्टिंग ऑन ब्लड सैंपल्स टेकन फ्रॉम पीपल. बी, it measures the pulse rate. C, it is a non-invasive device which measures blood oxygen saturation level by fixing on fingers. D, it is a device which is used to measure oxygen saturation of water bodies. So this question is really important. So answer C यानी कि it is a non-invasive device which measures blood oxygen saturation level by fixing on fingers. Okay, so a pulse oximeter is a small lightweight device used to monitor the amount of oxygen carried in the body. This non-invasive tool attached painlessly to your fingers, sending to wavelength of the light throughout the fingers to measures your pulse rate and how oxygen is in your system. So ये काफ़ी ज़्यादा पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है अभी कोविड-19 में. जब भी कोई कहीं पे जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, अगर आपको कहीं जाना होता है लाइक जैसे अभी शूटिंग वगैरह भी हो रही है या फिर किसी और भी पब्लिक प्लेस पे जाना है तो ये यूज़ किया जाता है ताकि उससे आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो पता लग सके. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज इंडियाज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी recently announced by Ministry of Commerce and Industry aims to reduce the logistic cost from the present 14% of the gross domestic product to less than 10%. Second statement is RBI has give infrastructure status to the logistics sector. So correct statement बतानी है. First only, 2 only, both 1 and 2 या फिर D, none of the above. सो आंसर विल बी डी, दैट इज नन ऑफ द अबव. दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. क्यों है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्योंकि इंडिया डज नॉट हैव नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी येट. तो इंडिया की अभी कोई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं है. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ड्राफ्टिंग द पॉलिसी प्रेजेंटली. ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हैज बीन
conferred by government of India. So that's why all the both statement are incorrect, और मैंने आप लोगों को करेक्ट भी बता दिया कि क्यों करेक्ट नहीं है. ओके, मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, करेक्ट बतानी है. प्राइमरी गुड्स इंडिकेट्स ओनली सच गुड्स आर डायरेक्टली obtained from natural source and are used for the processing and consumption. Second is capital goods are those goods that are used in producing other goods rather than being bought by consumers. तो दो स्टेटमेंट बतानी है. करेक्ट देखते हैं कौन कौन सी है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2. सो आंसर देख लेते हैं. सी यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो प्राइमरी गुड्स ओनली सच गुड्स आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड आर यूजफुल फॉर द प्रोसेसिंग एंड कंजप्शन. सो प्राइमरी गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली मिलते हैं नेचुरल सोर्स से और उसको फिर हम फर्दर प्रोसेस और कंजप्शन में यूज करते हैं, लाइक ओर्स एंड मिनरल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. और कैपिटल गुड्स प्लांट्स, मशीनरी एंड गुड्स यूज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट. सो जो प्लांट और मशीनरी गुड्स होते हैं वो अदर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक बॉयलर्स, एयर एंड एम गैस कंप्रेसर एक्सेट्रा. ओके, मूव ऑन टू 12th क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इन इंडिया. सो FDI इन इंडिया से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई. यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज अ फॉरेन कंपनी मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% or more than a listed Indian company. Second statement is a foreign company makes investment in unlisted Indian company. Correct statement बतानी है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. So answer C यानी कि both the statement are correct for this question. Okay. Move on to 13th question. Consider the following statement. Consider the following statement is Sustainable Development Goal 3 sets out of target for reduction of neonatal mortality and under 5 mortality. Second is India has achieved under mortality target but non-neonatal mortality target. So correct statement बतानी है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर D none of the above. So क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पेपर और पेन लेके बैठे सॉल्व कीजिए, मुझे अपने स्कोर जरूर बताएं. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. क्यों? इंडिया हैज नॉट अचीव बोथ द टारगेट. सो इंडिया ने अभी बोथ द टारगेट जो अचीव नहीं किया है, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इंडेक्स इज प्रेजेंटली लिंक टू मनरेगा वेजेस. सो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो लिंक किया गया मनरेगा वेज से. कौन सा है इनमें से? ए CPI रूरल लेबर, B CPI एग्रीकल्चर लेबर, C CPI रूरल, या फिर D होलसेल प्राइस इंडेक्स. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो आंसर बी दैट इज CPI एग्रीकल्चर लेबर. ठीक है, जो कि अभी मनरेगा से लिंक किया गया है. Move on to 15th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई. यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज लो कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ फॉर ग्रास हूपर. सेकेंड इज swarming is a phenomena where locusts breed in field. Options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर D none of the above. So देख लेते हैं आंसर. आंसर इसका होगा D, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. क्यों? लोकस्ट आर अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर इन द फैमिली एडिकिडे दैट हैव अ स्वार्मिंग फेस. तो लोकस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्पीशीज का है, सिर्फ एक चीज का नहीं है. एंड इट इज अ कलेक्टिव बिहेवियर एग्जिबिटेड एनिमल्स ऑफ सिमिलर साइज विच एग्रीगेट टुगेदर. ओके, मूव ऑन टू 16th क्वेश्चन. S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम समटाइम सीन इन न्यूज विच हैज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. सो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री से डेवलप होती है? ए इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, B रशिया, C इंडिया, या फिर D इजराइल. आंसर बहुत आसान है इसका. आंसर बी है. आंसर बी है इसमें रशिया. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन. कोड ऑन वेज 2019 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सो कोड ऑन वेज 2019 जो है कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करता है? फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज, B डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस, C ओवर टाइम पेमेंट. तो करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं. A 2 and 3, B 1 only, C 2 only, या फिर D 1 2 3. So answer will be D. All the statement are correct. Move on to 18th question. Which of the following cannot accept foreign funding as per the Foreign Contribution Regulation Act 2010. So ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉट एक्सेप्ट की जाती है फॉरेन फंडिंग में एज पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. फर्स्ट इज NGO, सेकेंड गवर्नमेंट सर्वेंट, थर्ड पॉलिटिकल पार्टी. सो करेक्ट बताना है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, या फिर 1 2 3. आंसर देख लेते हैं. आंसर सी यानी कि 2 and 3 NGO जो होते हैं वो इसमें नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट. ठीक है,
मूव ऑन टू 19th क्वेश्चन। धीरे धीरे हमने अपनी आधी वीडियो कंप्लीट कर ली है। प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट पर्स। सो प्राइवेट पर्स से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए। दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज इट वॉज एब्लिश्ड बाय द Constitution 42nd Amendment Act 1976. It was abolished during the tenure of Morarji Desai. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर डी neither 1 nor 2. सो आंसर देख लेते हैं। आंसर डी, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट बिकॉज इट वॉज एब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में हुआ था, ना कि 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट में नहीं हुआ था। इट वॉज एब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो मिसेस इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर जब थी उनके टाइम पे हुआ था, ना कि नरोजी देसाई के हुआ था। ओके, मूव ऑन टू 20th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। सो NAT ग्रिड से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शंस बताने हैं। फर्स्ट इज नेट ग्रिड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। सेकंड, इन एडिशन टू इंटेलिजेंस डाटा इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ FIR इंफॉर्मेशन फ्रॉम CCTNS नेटवर्क। Third, both central and state law enforcement agencies will have direct access to net grid data. So correct statement बतानी है 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या फिर D3। आंसर बी, यानी कि हमारी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती डायरेक्ट, क्योंकि इसमें लिखा है हमारा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। सो सेंट्रल करती है, स्टेट नहीं करती। सो दैट्स वाई फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन टू 21st क्वेश्चन। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज हेडेड बाय। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कौन का हेड करता है? ए डिफेंस सेक्रेटरी, बी कैबिनेट सेक्रेटरी, सी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर डी डिफेंस मिनिस्टर। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आंसर डी, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। ओके, मूव ऑन टू 22 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से मेंबर होते हैं आपको ये बताने हैं। आज की वीडियो का मोटिव मेरा यही है कि मैं आप लोगों को जितने एज मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड मैं कर सकती हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। सो बताइए आप क्या कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड होम मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर या फिर फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो ऑप्शंस आर 1 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 only या फिर 1, 2, 3, 4। सो आंसर डी, यानी कि ऑल आर मेंबर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। Move on to 23rd question. Consider the following statement about Information Technology Act 2000. So Information Technology Act 2000 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। Second is Supreme Court has declared Section 69A of Information Technology Act 2000 as constitutional and valid. So options are 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2. सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो ब्लॉक कर सकती है एक्सेस पावर को, और सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। ओके, मूव ऑन टू 24th क्वेश्चन। 16+1 फॉर्मेट दैट is often seen in news refer to which of the following. So 16+1 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? फर्स्ट, इट इज अ फोरम फॉर रीजनल कॉपरेशन बिटवीन 16 सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना. सेकेंड, इट इज अ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अंडर रिकवरी ट्रायल कंटेनिंग 16 ड्रग एंड 1 वैक्सीन. थर्ड, इट इज अ US led military alliance to enforce rule based navigation in the South China Sea या फिर D none of the above. So this question is most important. So A, यानी कि it is a forum for regional cooperation between 16 Central and Eastern European countries and China. Okay. Move on to 25th question. Consider the following statement. तो साइटोकाइनिन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. साइटोकाइनिन आर स्मॉल प्रोटीन रिलीज बाय मेनी डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी. Second is cytokinin storms are only associated with COVID-19. So correct बतानी है 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर D none of the above. So आंसर देख लेते हैं A, क्योंकि सेकंड में only आया था तो आप only वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. आप प्लीज थोड़ी सी स्टेटमेंट आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ. तो आप लोग प्लीज एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Move on to 26th question. India is negotiating to sign
ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इंडिया नेगोशिएट कर रही है साइन बोर्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किस कंट्री के साथ? यूएसए, ईयू, जर्मनी या फिर ब्राजील? तो आंसर विल बी बी, दैट इज EU, European Union. India and European Union have been negotiating a comprehensive free trade agreement covering a gamut of items including goods, services, IP, GI, etc. since 2006. Okay. Move on to 27th question. UN Resolution 2231 sometimes seen in news. So it is related to this question is also important. First is climate change, B global terrorism, C Israel-Palestine issue या फिर D Iran nuclear program. So answer will be D, that is Iran nuclear program. So NSC resolution 2231 was adopted in July 2015 by consensus to endorse the JCPOA and contains a 5-year restrictions on Iran importing conventional weapon which will end very soon. Move on to 28th question. Which of the following countries share border with Caspian Sea? So कौन कौन सी countries ऐसी हैं जो border share करती Caspian Sea के साथ? First कजाकिस्तान, second तुर्कमेनिस्तान, third Uzbekistan. So options are 1 only, 1 and 2, C 2 and 3 या फिर D 1 2 3. Answer will be B, that is 1 and 2. कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है। आपको मैंने एक मैप भी प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं कैस्पियन सी के साथ उज्बेकिस्तान भी जुड़ता है और तुर्कमेनिस्तान भी है, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं है, वो उसके साथ अलग से है। सो इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट पार्टनर इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज? सो परमानेंट मेंबर जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज के कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर जापान? करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 4, B 1 2 3, C 2 and 3 या फिर D 1 3 4. So answer will be D, that is 1 3 4, India, USA and Japan. Okay. So Malabar naval exercise is a trilateral. Trilateral means 3 countries के बीच में, इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है. Okay. Move on to 30th question. With which of among the following countries has India signed free trade agreement? तो कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूएसए या फिर जापान. ऑप्शंस करेक्ट बताने हैं. ए 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2 and 3 या फिर डी 2 and 4. सो आंसर विल बी डी, दैट इज 2 and 4, श्रीलंका एंड जापान. ऑस्ट्रेलिया और यूएसए नहीं है. ओके. Move on to 31st question. Jinping is a province of which of the following country? This question is really easy. First is Vietnam, B Thailand, C China या फिर D Mongolia. So answer आपको पता होगा चाइना है. Okay. Move on to 32 question. Saint Petersburg Declaration sometimes seen in news. It is related to which of the following? So किस चीज से relate करता है? First climate change, B doubling tiger population, C increasing rhino population या फिर D wetland conservation. So answer will be B, that is doubling of tiger population. Okay. Move on to 33rd question. Princess Suriratna from Ayodhya become a queen in which of the following country in the year 48 AD? कौन सी उसमें बनी थी, कौन सी कंट्री की? A जापान, B वियतनाम, C कोरिया या फिर D श्रीलंका. This question is different but little bit important also. So answer will be C, that is Korea. Okay. Move on to 34th question. Which of the following is our tiger reserve? So tiger reserve कहाँ पे है ये बताना है. First is Periyar, B मेलघाट, C डम्पा. So correct options are 1 only, 1 2 या फिर 2 3 या फिर D 1 2 3. So answer will be D. All have tiger reserve, Periyar, मेलघाट एंड डम्पा. पेरियार का केरला में है, मेलाघाट जो है वो महाराष्ट्र, डंपा जो है वो मिजोरम. ओके. मूव ऑन टू 35th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. सो नोबेल laureate रविन्द्रनाथ टैगोर composed a short evocate poem लैम्प ऑफ द ईस्ट in 1929 about glorious past of which country? So किस कंट्री के बारे में बताया था उन्होंने? इंग्लैंड, जर्मनी, वियतनाम या फिर कोरिया. सो आंसर विल बी डी, दैट इज कोरिया. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोरिया के बारे में बताया था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग अ लवली वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है. बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं. प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कोई वीडियो कैसी लगी. कमेंट कीजिएगा अपने स्कोर कि आप लोगों के 35 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले. सो जुलाई से रिलेटेड मैंने आप लोगों को
3 वीडियोस प्रोवाइड कर दी है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 सब डिविजन्स में डिवाइड करके दी है वीडियो, और एक मैंने आप लोगों को टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। आई होप आप लोगों के लिए इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनफ होंगे जुलाई से रिलेटेड। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। बाकी की वीडियोस आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बी सेफ, बी एक्टिव, ई लर्निंग विद अनु के साथ सीखते रहिए कुछ ना कुछ। आप लोगों को अनु हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय।